हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों का जो डाउट था कि हमारी सर काउंसलिंग है वो डिले हो चुकी है या फिर वो कब होगी कब तक नहीं होगी। ठीक है, काफी सारे जो बच्चों का डाउट था कि सर वो कहीं हो तो नहीं गई है, हमें पता नहीं लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। साथ ही साथ काफी सारे बच्चे इसलिए भी पैनिक है कि उनको ये नहीं पता है कि सर हमारा जो है इस बार एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किस रैंक तक हो जाएगा। तो भाई मैंने कोशिश करी कि इस बार मैं कैटेगरी वाइज एक्यूरेट कट ऑफ जो आपकी रह सकती है वो बनाने की कोशिश करूँ। इसमें मैं आपको जो सेकंड काउंसलिंग तक का पिछले साल का डाटा दिखाऊंगा, क्योंकि जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल। यहीं तक आपको जो है सीट मिल जाती है। और फिजिकल काउंसलिंग के लिए मैं लास्ट में वीडियो में बात करूंगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो डाउट है कि काउंसलिंग क्या होगा, देखो तो वीडियो को भी ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज जो है आपका डाउट इस बार क्लियर करके भेज देंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का जो एक्यूमुलेटेड डाउट है तो वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। काफी सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा भी बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है आजकल, और बाकी जो आपके टीचर्स हैं वो भी थोड़ा आजकल बिजी रहते हैं, तो सबका जो है साथ में काम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपका सारा डाटा कवर कर दूंगा। देखो सबसे पहले आपकी बात करते हैं काउंसलिंग की। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो डेट हमारे पास थी, वो हमारे पास टेंटेटिव डेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें चॉइस फिलिंग की डेट दी गई थी 20 तारीख से। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि आपका जो काम है वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। जैसे आपका जो है रैंक कार्ड आया, आपका जो है एडमिट कार्ड आया, हर एक जो है आपका जो है चीज बिल्कुल टाइमली होती गई। मुझे भी यकीन था कि इस बार शायद चॉइस फिलिंग मतलब जल्दी हो जाए, बट HSTS ऐप का वो ऐसा हो नहीं सकता कि डिले करे। तो उसके बाद आपका 20 तारीख से हट के सीधा 5 अगस्त आ गया। ठीक है, 5 अगस्त आपकी जो डेट शो हो रही थी, तो फिर बच्चे फिर भी ठीक था कि 5 अगस्त आ रही है। बट उसके बाद क्या होता है, आपकी जो डेट है वो अचानक से गायब कर दी जाती है, और आपका जो नोटिफिकेशन एक आता है वहां पर आपका साइड पे कि रिगार्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या आपकी आपका जो है उसके अप्रूवल की जो उसकी बात की गई है, उसमें जो PCI होता है आपका, उसका जो पेंडिंग है अभी आपके अप्रूवल। ठीक है, तो मतलब उसका जो है नोटिस आपका जो है ऑफिशियल साइट पे डाल दिया था। जैसे ही आपको उसका अप्रूवल मिल जाएगा ऑल ओवर हरियाणा में हर एक कॉलेज को PCI के द्वारा, तो तभी आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इसका एक्चुअल आपका जो है एस्टिमेट, क्योंकि उन्होंने डेट हटा दिया वहां से, डेट इसलिए हटा दिया क्योंकि उनको खुद नहीं पता अभी कि जो है आपका काउंसलिंग कब तक होगी, और जो आपका अप्रूवल है वो सारे कॉलेजों को कब तक मिल जाएगा। ठीक है, HSTS को भी नहीं पता बात। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो कब तक जो है एस्टिमेट मोटा मोटा जो आपका हिसाब रह सकता है। तो मेरे पास एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका हिंदुस्तान टाइम्स का है। ठीक है, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट आपने जो ग्रांट किया मोर टाइम फॉर द फार्मेसी काउंसिल टू वेरीफाई कॉलेज, तो आपका जो आर्टिकल है अभी हाल फिलहाल में आया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर आया है कि जब आपका जो डेडलाइन है वो 15 सितंबर तक कर दी गई है। जो आपका PCI है यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अप्रूवल ग्रांट करता है फार्मेसी कॉलेज को, तो उसकी जो एडमिशन है 2026-27 के, तो उसकी अंडरटेकिंग अभी उसकी एक्सटेंशन कर दी गई है। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन कर दी गई है, तो उसकी जो डेडलाइन रखी गई है 15 सितंबर। देखो उनको जो डेडलाइन पहले दी गई थी कि आप जो है इसको पहले ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ लिखा दिखे कि आपको जो पहले ही कंप्लीट कर देना, बट इसमें उन्होंने जो है बहाना दिया है या फिर रीजन दिया है हमें कि जो है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि जो है लोग उनके पास जो काम करते हैं उनकी कमी की वजह से, या फिर कॉलेज की कमी की वजह से जो उनका अप्रूवल है वो हर एक कॉलेज का पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि PCI का जो है अप्रूवल वो अभी तक नहीं दे पाया, तो उनको जो डेट को आगे बढ़ाना पड़ा, तो 15 सितंबर कर दी गई है। तो आपको एक मैं बात बता दूं कि PCI के थ्रू जब अप्रूवल होता है ऑल ओवर हरियाणा के अंदर, तभी उसी के बाद आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। और जो PCI का अप्रूवल है वो बहुत लेट तक आता है। हर साल मतलब आपका देखोगे तो सितंबर तक आता है, और अक्टूबर में ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो यही बात होने गई है कि जो क्लासेस आपकी ना 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए, इसलिए 15 सितंबर तक आपकी जो है अप्रूवल सभी कॉलेज दे दे। तो ये मेन कारण था कि जो आपका जो कॉलेज है वो अभी तक आपका मतलब आपकी जो काउंसलिंग है वो शेड्यूल एक्सटेंड कर दी गई है, और वहां पर भी कोई डेट शो नहीं कर रहे हैं। तो मेन रीजन ये है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ इससे कि मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा लेट ही होगी। ठीक है, जल्दी भी हो सकती है, मतलब अगस्त के एंड तक भी हो सकती है, बट 15 अगस्त की अगर डेडलाइन दी है तो आपको, मेरे को जहां तक लगता है सितंबर में ही आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बाकी जल्दी हो सकती है अगर PCI के जो कॉलेज है ऑल ओवर हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमारे कॉलेज है ऑल ओवर हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो सारे अगर वेरीफाई कर देता है PCI टाइम टू टाइम, तो जो है उससे क्या होगा, आपकी जो है काउंसलिंग वही अगस्त के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी और आपकी क्लासेस सितंबर में लग जाएगी। वरना जो पिछले साल का शेड्यूल रहा था, या फिर जो पिछले सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, वही शेड्यूल आपका कायम रहेगा। सितंबर के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग होती है, और अक्टूबर के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, और काफी सारे जो है नवंबर तक भी चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। तो ये आपका जो आर्टिकल मैं आपको बताना चाह रहा था।
ठीक है? तो उसके बाद ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं भाई कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको कहा था कि अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, तो आपको मेरे को लगता है काउंसलिंग वाला डाउट तो यहाँ से जनरली क्लियर हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता नहीं कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर जो हमारी काउंसलिंग कब हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, जो बच्चों का मेन डाउट है कि सर हमारा जो है किस काउंसलिंग तक या फिर कौन से नंबर तक हमारा जो है एडमिशन हो सकता है। तो एक्यूरेट डाटा मतलब ये आपको जो साइट पे मिल जाएगा, बट वहां पर कुछ डाटा आपको अनअवेलेबल भी है और वो सेकंड काउंसलिंग तक का है। तो ये एक्यूरेट किस कैटेगरी का किस जो आपका अलॉटमेंट तक कौन सी जो आपका जो है उनको मिला है, तो किस रैंक तक मिला है, तो ये एक्यूरेट आपको बताएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी पीजीआई, पीजीआई रोहतक। तो ये सेकंड काउंसलिंग तक का रिजल्ट है, मतलब अगर कोई आप फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग तक आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये निश्चित है कि आपका जो आराम से एडमिशन हो जाएगा। फिजिकल काउंसिल की बात मैं लास्ट में करूंगा आपसे, पहले हम सेकंड काउंसलिंग तक का देख लेते हैं। देखो सेकंड काउंसलिंग में आपका जो है एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 43 रैंक लास्ट रहा था सेकंड सेकंड काउंसलिंग तक। और उसके बाद आप एचओजीसी में बात करें तो आपका 77 रैंक लास्ट रहा था। ठीक है, और बीसीबी में बात करें तो 157 पीजीआई रोहतक के अंदर और 161 आपका बीसीए कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इस तरह आपके जो ईवीएस का अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट रैंक आपको 177 रहा था सेकंड काउंसलिंग तक। ठीक है, देखो काफी सारे बच्चे अपग्रेड भी करते हैं, किसी बच्चे को नई अलॉटमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोसीजर रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो है हमारी एमडीयू रोहतक। एमडी रोहतक की अगर आप बात करें तो देखो एससी कैटेगरी भी है इसमें। एचओजीसी को हमारा लास्ट जो रैंक रहा था 145 पे आपको जो है काउंसलिंग पे आपको मिल गया था इस बच्चे को। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करें आपसे तो एससी कैटेगरी में कोई बच्चा है उसकी 357 रैंक था, तो उसको सेकंड काउंसलिंग तक आपको आराम से उसको जो है सीट मिल गई थी एमडीयू के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपसे टीएफडब्ल्यू के बारे में तो आप ये डाटा आप देख सकते हो, कोई एक आधा मेरे से मिस हो जाए तो 251 पे ईवीएस कैटेगरी के अंदर उस बच्चे को जो है ईवीएस कैटेगरी के अंदर आपको जो है सीट मिल गई थी। और बीसीए बीसीबी यहाँ पर हर एक कैटेगरी आपको अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी है केयू यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी जो है। तो उसमें आपको जो अगर मैं बात करूं आपसे तो उसमें एचओजीसी के अंदर आपको देखो मिनिमम रैंक अगर आपका देखिए हरियाणा जनरल में 388 के अंदर आपको सेकंड काउंसलिंग था आराम से मिल गई थी। ठीक है, और नहीं उससे आगे भी है आपका एचओजीसी की और भी है। एक्चुअली 435 तक भी आपकी चली गई थी। और उसके बाद अगर आप बात करें, नहीं नहीं सॉरी, और भी डाटा 469 मैंने नहीं देखा, मैंने मार्क लगा रखा है आपके लिए। उसके बाद अगर आप बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 684 तक भी आपको केयू की मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद आप बीसीए की बात करें तो 640 रैंक तक भी आपको जो है कॉलेज मिला था पिछली बार बच्चे को, इस बच्चे को। और आप टीएफडब्ल्यू की बात करें तो टीएफडब्ल्यू में भी 339 तक सीट बच्चे को मिल चुकी है। और ईवीएस कैटेगरी में अगर बात करें तो 435 रैंक तक सेकंड काउंसलिंग तक लास्ट में सीट मिली है एक बच्चे को। ठीक है, तो ये आपका सेकंड काउंसलिंग था केयूके का। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बात करें तो इंदिरा गांधी यानी कि आईजीयू यूनिवर्सिटी आपकी जो है, तो इसके जो अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑल इंडिया रैंक में आपका अगर बात करें तो फीमेल के लिए 580 तक गई थी और मेल के लिए 266। और एक बात याद रखो, फीमेल और मेल के जो है मार्क्स यानी आपका जो रैंक है उसमें काफी ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल जाता है। जैसे क्योंकि उनका जो फीमेल को जो है कोटा मिलता है वहां पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी जो मेल है उसको 266 पे सीट मिली और ऑल इंडिया कैटेगरी फीमेल को 580 तक में मिली है। तो 200-300 रैंक तक का भी कई बार अंतर आ जाता है, वरना 100 रैंक तक का अंतर आपको हर बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तो एचओजीसी में लास्ट सीट 585 तक गई है। और उसके बाद अगर आप बात करें आपका आईजीयू के अंदर तो बीसीए बीसीबी बीसीए कैटेगरी के अंदर आपकी लास्ट सीट 852 तक गई है। और बीसीबी में फीमेल कैंडिडेट को तो देखो 1374 तक भी सीट मिली हुई है। ठीक है, और ईवीएस कैटेगरी में अगर आप बात करें लास्ट में तो 655 तक लास्ट सीट आपको ईवीएस कैटेगरी के अंदर भी जो है मिली है। ये हमारी बात हुई आईजीयू की। ठीक है, उसके बाद आप अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं। अगली यूनिवर्सिटी हमारी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जो कि जीयू हमारी जो है उस नाम से फेमस है। तो जीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी मैं बात करूं तो जो है एचओजीसी में आपको 516 पे जो है लास्ट सीट मिली है, 516 पे। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर 540 तक भी आपको बच्चे को लास्ट सीट मिली हुई है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो मैंने आपको बताया कि लास्ट देखो कितना फर्क आया, 540 से लेके 1350 तक भी एससी कैटेगरी में फीमेल को सीट मिली हुई है। उसके बाद अगर बात करेंगे बीसीबी के अंदर तो 834 रैंक तक। और मैं बात करूं आपसे ईवीएस कैटेगरी के अंदर तो 516 तक भी बच्चे को सीट मिली हुई है। ये बात की हमने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी जीजीयू हिसार है। उसकी अगर मैं बात करता हूं आपसे तो उसके अंदर आपको जो है जनरल कैटेगरी के अंदर 265 पे लास्ट सीट मिल गई थी आपकी सेकंड काउंसलिंग तक। तो उसके बाद आप बात करें एचओजीसी फीमेल को 289 तक भी मिल गई थी। और उसके बाद आप बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर 387 रैंक पे आपकी जो है क्लोजिंग हो गई थी सेकंड काउंसलिंग के अंदर। और
आगे बात करूं मैं ईवीएस कैटेगरी की, तो 257 पे जो है लास्ट सीट आपको बच्चे को मिली थी। इसमें भी आपको काफी सारी जो है सीटें आपकी बच गई थी फिजिकल काउंसलिंग में। वो आपको सारा डाटा टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप जिसने बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सीडीएलयू। हमारी सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है आपकी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर अगर आप बात करें तो एचओजीसी के अंदर आपकी जो सीट मिली है 689 तक भी। ठीक है, उसके बाद आप बात करें एचओजीसी फीमेल की, तो 969 तक भी आपको जो है सीट मिली है बच्चे को सेकंड काउंसलिंग तक। और डिप्राइड एससी की अगर बात करूं मैं, तो 968 के अंदर आपको सीट मिली है। और आपकी जो है एससी कैटेगरी में 1004 तक भी आपको जो है सीट मिल चुकी है। और बीसीबी की अगर बात करें तो 811, और बीसीए की बात करूं मैं तो 838। ठीक है, और उसके बाद आप बात करें बीसीए फीमेल के, देखो तो फीमेल में अगर आपको बीसीए की बात करूं तो 2000 तक भी सीट मिली हुई है, 2164। सेकंड काउंसलिंग की बात हो रही है। इसके बाद अगर आप बात करें ईवीएस कैटेगरी के अंदर, तो 592 तक भी लास्ट सीट आपको बच्चे को मिली है, 592 तक सीडीएलयू के अंदर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सीबीएलयू, यानी कि चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी आपकी। तो यूनिवर्सिटी की अगर बात करूंगा मैं आपसे, तो इसके अंदर आपकी जो है सीट है एचओजीसी के अंदर 476 जो है आपकी लास्ट सीट सेकंड काउंसलिंग तक आपको बच्चे को मिल गई थी। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल सेफ हो, अगर आपका जो रैंक यहाँ पर लाई करता है। एचओजीसी फीमेल की देखो सीट यहाँ पर 1148 तक भी सीट बच्चे को मिली है। ठीक है, तो ये आपको डाटा शायद और कोई चैनल पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए ही करते हैं हम। उसके बाद जो है एससी, जो डिप्राइड एससी फीमेल कैंडिडेट है, उसकी 1173 तक भी जो है सीट मिली है बच्चे को। और उसके बाद मैं बीसीए फीमेल की बात करूं तो 1721 सीबीएलयू के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप ईवीएस की बात करें तो 544 रैंक तक आपकी क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, तो ये हमने बात की सीबीएलयू की। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है बीपीएस सोनीपत, शायद ये आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी होगी। तो बीपीएस सोनीपत आपकी जो फीमेल यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर आपको रैंक बहुत ज्यादा हाई देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑल इंडिया रैंक में भी देखो 436 रैंक तक आपको एचएससी फीमेल के अंदर मिली है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तो हम बात करेंगे तो देखो भाई 1540 तक भी एचओजी फीमेल के अंदर आपको जो है मिली है, अलॉट हुई है सीट। मतलब 1500 रैंक तक भी हरियाणा जनरल के अंदर जो है फीमेल को वहां पर सीट मिली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी में आपकी जो है 2000 मतलब 2317 वहां तक भी आपको सीट मिली है, देखो 2300 रैंक तक। और देखो 2363 पर भी आपको बीसीए बीसीए कैटेगरी के अंदर देखो एससी कैटेगरी से भी ज्यादा पे सीट आपको आराम से मिली है। और अगर हम वही बात करें ईवीएस कैटेगरी के लिए अंदर फीमेल कैंडिडेट की, तो 2577। तो अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है और उनका रैंक थोड़ा ज्यादा है, तो वो बीपीएस सोनीपत को प्रेफर कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारी ऑलमोस्ट सभी जो है ऑलमोस्ट कट ऑफ जो हमारे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको जो रैंक रिलेटेड डाउट और आपका काउंसलिंग का डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर मैं फिजिकल की बात करूं, तो सबसे लास्ट में मैंने कहा था फिजिकल का डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल आपका जो सेकंड काउंसलिंग के बाद ही होने वाला है, मतलब सेकंड काउंसलिंग तक आपकी जब सारी अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद ही आपको जो है फिजिकल होगा। और वो अराउंड आपका जो है नवंबर तक ही होने वाला है, मतलब मुझे जहां तक चांस लग रहे हैं। ठीक है, नवंबर तक। और वहां पर जो आपके सीट ना हर एक यूनिवर्सिटी में 7-7 8-8 सीट बढ़ जाती है। तो जो बच्चों का रैंक है ना 200-300 रैंक, जो ये रैंक मैंने आपको बताया है, यहाँ से 200-300 या 400 रैंक तक आपका, 400 तो ज्यादा हो जाएगा, 200-300 रैंक तक आपका वेरी कर रहा है। तो वो बच्चे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और जो बच्चों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी, थोड़ा सा लेट हो जाता है एचएसटीएस, बट आपको जो कॉलेज अगर आपका रैंक अच्छा है, मतलब इनमें से जो मैंने आपको बता दिया इनके आसपास आपका रैंक है, तो प्लीज आप जो है वेट करो। वो आपको वर्थ इट रहेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो एज अ जो आपका बड़ा भाई हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा। और आप पैनिक मत कीजिए, कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे पैनिक करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मुझे मैसेज आते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, मैं प्राइवेट में ले लेता हूँ। तो जिस बच्चे का रैंक अच्छा है या फिर इनसे जो है मिलता जुलता रैंक है, तो प्लीज आप जो है वेट करें, आपको जरूर अच्छी से अच्छी चीज मिल जाएगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, जितना आपने जो है मेहनत की है उसका आपको फल मिले। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।